नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की आबू रोड पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत देलदर के वर्तमान सरपंच गीमाराम भील के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच गीमाराम भील द्वारा बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं यह है खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत देलदर के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच साथी मौजूद हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से रहे। और अगर देलदर की बात करें तो लगभग आबू रोड से नज़दीक ही सटी हुई पंचायत है और मेन नेशनल हाईवे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सरकार ने आज तक ऐसी कौन सी यहाँ के लोगों की ज़रूरतें थी जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। तो करते हैं सरपंच साहब से बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब सबसे पहले पूरा नाम आपका? गीमाराम जी। जी गीमाराम जी भील। भील। जी। हाँ। तो सरपंच साहब पहले भी किसी पद पे रहे हो, पहली बार समाज सेवा का पद तो मैं पहले पावरस में था। अच्छा। विद्युत बोर्ड में। जी। रिटायरमेंट हुआ। जी। रिटायरमेंट होते ही जैसे बुजुर्ग आदमी जो बोले कि मैंने बच्चे भी बताए कि भाई वो बच्चे होशियार है, वो होशियार है। जैसे मैं अब मेरी उम्र लाख है। अच्छा। और सरपंच में मैं होना नहीं चाहता। अच्छा। बहुत काफ़ी आदमी बोले कि नहीं आपको होना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए कुल मिला के पहले जन सेवा की और उसके बाद में ग्राम पंचायत के सेवक बन गए। यूँ ऐसा हुआ? यूँ पहले भी मेरा पीढ़ी जैसे थी पटेल। जी। हाँ, मेरा पिताजी भी पटेल था, मेरा दादा भी जी पटेल था। पटेल का मतलब गांव के मुखिया पंच पटेल। कोई भी जगह लड़ाई झगड़ा हो जाते थे हाँ, तो उनका समाधान करवाना, शांत करना। जी। आपस में कोई झगड़ा है तो कोई पार्टी के सामने हम एक दूसरे के सामने नहीं होते, दोनों भाइयों को बैठ के दोनों पार्टी को सही करवाना। जी। जैसे कि भाई तो अभी वर्तमान में भी आपके पास पिताजी है या नहीं? गुजरे पिताजी तो उसके बाद में ये पदवी अब आपको मिल गई? मेरे को मिले साहब। जी। अब आपने उधर से आए बिजली विभाग से आते ही सरपंच बन गए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी ऐसे कभी ऐसे सोच? नहीं, वो सोचा ही नहीं। सरपंच गांव की सेवा के लिए। गांव की सेवा के लिए। तो सरपंच साहब अब जैसे अगर बात करें तो लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं, क्या डेवलपमेंट हुए, कितना विकास हुआ आपके हिसाब से? विकास तो सारा रोड भी है, जो शटर भी ये सही लगवाया है। जी। लेकिन ये पानी का थोड़ा जो आउट में जो गांव के ये 2-3 किलोमीटर है। जी। 4 किलोमीटर है। जी। जैसे कोटी फली है, जैसे जोड़ फली है। जी। ये पानी से हमारे थोड़ा तकलीफ है। जी। क्योंकि कोटी फली में जैसे पानी नहीं है, जमीन के अंदर खारा है। अच्छा, फ्लोराइड है। हाँ, जैसे पीना जैसा भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो मीटिंग हुई थी पहले भी, एसडीएम साहब हम बैठे थे समिति। जी। तो जो फली है वो क्या किया कि नहीं, जो गांव में जो आदिवासी रहते हैं आजू बाजू में, ठीक है, उनके बाद में जो हेडपम्प जैसे आरा वगैरह वो भी लगवाए है। जी। लगवाए, लेकिन उस जगह पानी भी खारा है। बिल्कुल। तो 2 जगह खाली तो है। सरकार तो कह रही है कि हम जल जीवन मिशन प्रत्येक घर नल कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ काम पूरा हुआ कुछ आपके इधर डाणियों में? धनिया में शरीफ ये पानी का ही बाकी, हम जो वो बाकी रखा है। अच्छा, डाणियों बाकी है? दाने बाकी पूरे गांव में, पूरी पंचायत में लाइन बीत चुकी है। तो जी का है ये बात है। जी। हाँ। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है अगर बात करें यहाँ की? मांग तो हमारे तो ये पानी की है। जी। ऐसे वाला जो रोड वगैरह जैसे भी हर बढ़िया बनवाया है, जगह जगह अच्छी विकास हुआ है। जी। सिर्फ पानी की ज़्यादा तकलीफ है। जैसे कोटी फली है, जोड़ फली है। जी। जैसे अभी जो पास में भी है। जी। ये पानी का, लेकिन क्या हुआ कि जो पियाब से वाले जो वो है नौकर जो आदमी रखा है, तो उन्होंने दूसरा आदमी रखा है। अच्छा। दूसरा रखा है तो वो भी सही ढंग से क्या है कि वो लाइन कोई जगह लीक हो जाती है, वाल नहीं लगवाया। वह ढंग से पानी मिलता नहीं है। अच्छा, इसलिए लोगों को एक लोग वो मेरे पास संकट रहता है कुल मिला के गर्मियों में बहुत ज़्यादा। हाँ, जब बहुत ज़्यादा। जी। ये बात तो अभी जैसे यहाँ आप पानी वगैरह कहाँ से लाते हो? जैसे
यहाँ पे हमारा तो सिर्फ हमारा ये है खुद ही कुआं- आपके तो कुआं है, कुआं लेकिन है। प्रत्येक घर कुआं नहीं है ना। हाँ, प्रत्येक घर कोई इन पर भी अभी लगवाया मैंने, जी जी इस तरफ आगे भी एक जी, और जी। 2-3 यहाँ भी लगवाया है। और कोई रास्ते पे कोई जगह जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं है, जी जी तो सिर्फ जो मीठा पानी है वो तो ठीक है। जी जी। और बाकी जैसे जो समस्या है जो हाँ, गाँव वो की, जमीन के अंदर खारा पानी है, उनके 5 किलोमीटर से गांव में पानी बढ़ रहा है। बिल्कुल बहुत, ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या है। ये बात है। तो क्या है तो कि सरपंच साहब, यहाँ जैसे स्थानीय विधायक है, अगर बात करें तो उनको कभी प्रमुख हैं, अगर उनको कभी इन समस्याओं से, सांसद महोदय अपने, उनको कभी इन समस्याओं से आपने अवगत करवाया? मैंने एप्स को रिपोर्ट भी दी थी, जी जी लेकिन दूसरा बजट आएगा जी जी जब वो जो आजू बाजू में होएगा बोले। जी जी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। नहीं मिला ये बात। हाँ, सरपंच साहब, अगर बात करें जैसे देलदर की, अपने एजुकेशन वगैरह किस प्रकार से, शिक्षा का स्तर है किस प्रकार से है, बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्यालय वगैरह में स्टाफ वगैरह कैसा है? जैसे वो तो बढ़िया है, जैसे आंगनबाड़ी है जगह जगह पे खोल के रखी है, जी जी ठीक है। जैसे जोटफली की है तो ये थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर दूर है। जी जी यहाँ क्या जैसे शोर वगैरह आते हैं ना सब, जी तो यहाँ हम लगा, मगर जो आंगनबाड़ी लगवा देते तो रात को बर्तन भी ले जाते हैं, जी जी लेकिन वो गांव में वो अंदर ही जो जोटफली की रखी है, जी जी इसके वाले तो जगह जगह आंगनबाड़ी खोली है। जी जी। अगर सरपंच साहब बात करें, जैसे अपन देलदर की बात करते हैं, तो यहाँ जनसंख्या लगभग कितनी है? जनसंख्या तो है ना 4-5 हज़ार प्लस होगी। हाँ, 4-5 तो हजार लोग तो ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करे तो सब। तो सबसे ज़्यादा जैसे कौन सी कास्ट रहती है? जनरल रहती है, एससी रहती है, या एसटी भील भाई ज़्यादा रहते हैं, या? गरासिया लोग है और भील भाई, जी जी ये ज़्यादा ज़्यादा है। ज़्यादा। तो सरपंच साहब, जैसे अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो टीएसपी में घोषित कर रखा है, तो टीएसपी के माध्यम से कोई ऐसा कोई आपको सुविधाएं मिली जनजातीय क्षेत्र की? जैसे यहाँ कोई सरकार कहती है कि हम जहाँ टीएसपी क्षेत्र है वहाँ ऐसे छात्रावास बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, जैसे कई बच्चे गरीब है, वो खोला है ना सब, खोला आपकी? खोला है, बड़ी बड़ी में खोला है, 2-3 जगह खोला है। जी जी हाँ, खोला है, जी जी। सबसे बढ़िया काम है। इसके अलावा सरपंच साहब, जैसे अगर बात करें, ये गुजरात बिल्कुल सीमा है, और कहीं न कहीं अगर बात करें इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड है बहुत कम है, ज़मीनें कम हैं, कहीं न कहीं जो युवा साथी हैं उनको भी संघर्ष करना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ता है। तो महानरेगा योजना अपने एक तरह से केंद्र सरकार की अच्छी योजना है, लोगों को रोजगार वगैरह किस प्रकार से मिला पंचायत को? जैसे ठीक है, वो जो ज़मीन नहीं है जी जी वो तो जो जाते कोई फैक्ट्रियों में जी जी धंधे के लिए, जी जी कोई कुआं में जाते, आजकल कोई सांप बीनने जाते, जैसे मैं के सांप बीनने भी जाते, आबरूड भी गाड़ियों पे जाते, मॉडल में भी जाते। जी जी हाँ, तो मजदूरी है वो मिलती है इनको। जी जी। आजकल जो किसान हैं, उनको जो लघु किसान है, तो उनको भी कहीं न कहीं सरकार एक तरह से सहायता, ये जो सब किसान सम्मान निधि है प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी दी जा रही है। दी जा रही है सब। हाँ, दी जा कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ के जो लेवल है, वैसे आर्थिक जो स्तर है काफ़ी डाउन है, ये कह सकते हैं अपने। हाँ, वो डाउन है, डाउन है। हाँ, थोड़ा डाउन। तो सरकार को यहाँ पे कुछ रोजगार वगैरह डेवलप करने चाहिए पंचायत वगैरह में, क्यों? जैसे सरकार को वो होना चाहिए, और ये जो है जो ये काम आपने जो अच्छा काम मुझे सरकार ने दिया है, तो 100 रुपये हाजिरी मिलती है, जो नारियों का वगैरह भी रोजगार भी सब बढ़िया है। जी जी। अपने टाइम में तो ठेठ से पूरा गाँव में बढ़िया में गुजर रहे हैं। तो कुल मिला के काम भी ठीक चला, ये हाँ, कह ठीक सकते हैं। ठीक चल रहा है। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 5 वर्ष बीत चुके हैं, इस क्षेत्र की जनता के लिए कोई 2 शब्द? अब तो क्या कहने साहब, सब जैसे होता है, सब देखो कि हमारे जो पटेल आदमी है, तो हम तो ठेठ तक जो परिवार को, जैसे गांव को तो साथ साथ में लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कोई मीटिंग हो है वो है, तो अब क्या अब आराम करने चाहते हैं हम। जी जी ठीक है, और लोगों से तो भी मिल के जो हम लड़ेंगे, कोई भी जो राजनीति में तो क्या है कि पूरा परिवार को क्या वोट देना, कैसे देना, वो समझाते हैं। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत देलदर के जो सरपंच है, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर और यहाँ की समस्याओं पे आपको विशेष तौर से अवगत करवाया। साथियों, कमेंट करके बताना कि यह ग्राम पंचायत जो देलदर है आपके विचार में कैसी है, और यहाँ की समस्या जो किस प्रकार की है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।